प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 2 वचन से बाइबल कहती है 7 मोहर यानी 7 सील्स अलग है, 7 ट्रम्पेट्स 7 तुरहियां अलग हैं, प्रकोप के कटोरे वो विपत्तियां प्रकोप के वो अलग हैं। तो 7 तुरहियों में और 7 मोहरों में एक बात कॉमन है कि ये जो मोहरें और ये जो तुरहियां, इनमें जो कुछ भी विपत्तियां आएंगी या तकलीफें आएंगी वो एंटी क्राइस्ट के इज़राइल के साथ शांति का करार और एक समझौता करने के बाद आएंगी। जो ख्रिस्त विरोधी इज़राइल के साथ एक शांति की वाचा बांधेगा उसके बाद आएंगी। ठीक है, तो आज हम आपको सिखा रहे हैं 7 मोहरों का खोला जाना। 7 मोहरों का खोला जाना में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं मोहर जो खोली जाएगी वो मोहर 3.5 साल का समय है। वो मोहरों का मतलब है कुछ मुसीबतें, कुछ तकलीफें जो धरती के ऊपर आएंगी, उनका समय भी 3.5 साल का है। परंतु जो 6ठी और 7वीं मोहर है उसका समय, जब हम लोग धरती के ऊपर कलीसिया नहीं रहेगी, 3.5 साल का समय हम लोग पूरा करने के बाद कलीसिया को जब सताया जाएगा, उसके बीच में 3.5 साल का समय पूरा हुआ कि हमारे प्रभु आ जाएंगे, वो हम लोगों को लेके जाए। उसके बाद भी जब हम लोग 1000 साल के लिए धरती के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करने के लिए आएंगे, तभी भी वो मोहरें खोली नहीं जाएंगी, 6ठी और 7वीं। उनका समय बाद में है कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है, वो सिर्फ धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया है और वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। तो लोग क्या सोचते हैं कि ये सफेद रंग शांति का प्रतीक है और इस पर जो आ रहा है ना सफेद घोड़े के ऊपर, ये यीशु मसीहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। सफेद रंग शांति का प्रतीक हम मान सकते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, प्रभु यीशु मसीह, हम देखते हैं प्रेरितों के कार्य 1 और 11 में जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब उठाए गए तो वो किस पर गए? वो बादलों पर गए, राइट। और उसमें वचन में लिखा है जैसे तुम प्रभु को जाते हुए देख रहे हो वैसे ही प्रभु को तुम बादलों पर आते हुए भी देखो। वहां पर खुलासा गया इस बात का कि उनको प्रभु को बादलों पर आते हुए देखोगे। ठीक है, तो क्या कहा गया है? प्रभु को बादलों पर आते हुए देखोगे। तो आपको इस बात को कंफ्यूजन में नहीं रहना है, क्योंकि सफेद घोड़े के ऊपर प्रभु यीशु मसीह नहीं आएंगे, बादलों के ऊपर ही प्रभु यीशु मसीह आएंगे। तो मसीह जगत में भी गलत अवधारणाएं हैं इस वचन को लेकर के कि सफेद रंग शांति का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है, तो प्रभु यीशु मसीह सफेद घोड़े के ऊपर आएंगे और ये यीशु मसीह ही है। नहीं, ये यीशु मसीह नहीं है, ये पक्का एंटी क्राइस्ट है और कोई भी नहीं है। ये पहली जो मोहर है वो अपने आप में मोहर का खोला जाना जो है वो प्रकट होना है ख्रिस्त विरोधी का। जब पहली मोहर खोली जाएगी तो उस मोहर के खोले जाने से ही ख्रिस्त विरोधी प्रकट हो जाएगा दुनिया के अंदर। पहली मोहर का खोलने का क्या निशानी है कि ख्रिस्त विरोधी संसार में प्रकट हो जाएगा। इज़राइल के साथ वो वाचा बांधेगा। अरे कितनी तकलीफें हो रही हैं दुनिया में, अशांति कितनी है, हमें शांति कौन देगा? आज दुनिया में क्या चाहिए? शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? सबसे बढ़ के शांति ही है ना। और यीशु मसीह क्या देने के लिए आए हैं? वो शांति के राजकुमार हैं, वो शांति देने के लिए आए हैं। तो सारी दुनिया में परेशानियां, तकलीफ होंगी, तो इज़राइल के लोग तो अपने मुक्तिदाता की इंतजार कर ही रहे हैं। तो वो लोग सोचेंगे कि यही है जिसके बारे में बाइबल में पुराने नियम में लिखा गया है, और वो कहते हैं मैं तुम्हारा यीशु मसीह हूँ और मैं तुमको शांति दूंगा। और वो शांति का उसके साथ प्रॉमिस करेगा कि आज के बाद कोई युद्ध नहीं होगा, आज के बाद कोई परेशानी नहीं होगी, मेरे पास अद्भुत शक्ति है, मैं परमेश्वर का दूत हूँ, मैं यीशु मसीह हूँ। वो ऐसे करेगा, सब लोग उसके साथ वाचा बांध देंगे। सारी देयर विल बी वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड रिलीजन। एक ही सरकार होगी, एक ही रिलीजन होगा। तब सब लोगों का दिमाग किधर जाएगा कुछ पता नहीं है, सब लोग उसके पीछे हो जाएंगे। क्योंकि शांति ऐसी चीज है जिसको
पाना इतना आसान नहीं है, शांति परमेश्वर की ओर से ही दी जाती है, तो वो गड़बड़ा देगा। यहाँ पर के लिखा है कि वो घोड़े पे आएगा और उसके पास एक धनुष होगा। यहाँ पर जिसके पास धनुष होता है उसके पास तीर होते हैं कि नहीं होते? अकेला धनुष लेके आता है कोई? तो उसके पास तीर नहीं है। ही हैज बो बट ही डजंट हैव एरोज। उसके पास तीर नहीं है, उसके पास सिर्फ धनुष है। इसका मतलब है, धनुष मतलब है कि वो शांति का दूत है, वो शांति दुनिया में कराएगा। और उसके पास एरोज नहीं है ना, मतलब वो झगड़े को बंद करेगा। एरो से घायल किया जाता है ना, उसके पास एरोज नहीं, उसके पास तीर नहीं है। तो कहते हैं इसके पास तो तीर नहीं है। वो कहते हैं देखो मेरे पास तीर नहीं है और मैं शांति स्थापित करने के लिए आया हूँ, मेरे पास शांति का धनुष है, मेरे पास तीर नहीं है। और सब लोग बड़े परेशान हो जाएंगे और सब लोग उसके पीछे चले जाएंगे और सब लोग उसके पीछे जाएंगे और उस समय बहुत गड़बड़ी होगी दुनिया के अंदर। अच्छे अच्छे लोग भटक जाएंगे ऐसा देख करके, क्योंकि वो चिन्ह चमत्कार करेगा, वो ऐसे ऐसे काम करेगा कि लोग अच्छे अच्छे, जो लोग वचन को ना जानते हुए चिन्ह चमत्कारों की लालसा करते हैं, सत्य की लालसा नहीं करते, वो लोग ज्यादा भटक जाए, अच्छे अच्छे मसीह लोग भी भटक जाएंगे। तो पहला मोहर खोला जाना क्या है? वो रिवील होना है एंटी क्राइस्ट का। समझ में आई बात? और अभी दूसरा मोहर का खोला जाना, बाइबल कहती है बहुत सारे युद्ध होंगे, बहुत खतरनाक युद्ध होंगे। जो युद्ध की बातें आपने आज तक सुनी है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आपने जितने भी युद्धों की बात सुनी है ना, उसमें जितनी हानि हुई है ना, वो युद्ध ऐसा नहीं होगा। वो युद्ध बहुत भयानक होगा, बहुत बहुत जाने जाएंगी, बहुत नाश होगा, जान प्राण की हानि होगी। वो युद्ध ऐसा होगा। दूसरा सील जब खोला जाएगा उसमें बहुत सारे युद्ध होंगे और हम लोगों में से जो कोई उस समय जीवित रहेगा वो भी देखेगा और हम अपने बच्चों को भी ये बातें बता रहे हैं। तीसरी जब मोहर खोली जाएगी, धरती के ऊपर फैमिन आएंगे, अकाल, महा अकाल। ऐसा अकाल धरती के ऊपर आज तक भी नहीं पड़ा, धरती के ऊपर आज तक भी नहीं पड़ा। बहुत खतरनाक भूखमरी। अकाल में क्या होता है? भूखमरी होती है। तभी तो आपको सिखाते हैं, आने वाले समय के लिए तैयार करने के लिए परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा काम क्या करता है? जो इंसान पवित्र आत्मा से भर जाता है, उसका प्याला उड़लने लगता है, ओतप्रोत होने लगता है, वो इंसान भूखमरी में भी भूखा रह सकता है। पवित्र आत्मा आया किस लिए है? हमको मजबूत बनाने, अंदर से मजबूत बनाने, हमारे क्रोध को खत्म करने। पवित्र आत्मा हमारी बीमारियों को खत्म करने। शरीर की बात क्यों करते हो? सबसे खतरनाक बीमारी क्या है? पाप। वो पाप जो हमारे अंदर है, क्या है पाप? गुस्सा करना, अक्षमा करना, संयम को खो देना, अशांत होना। क्या आप इसको, इन चीजों को पैसे दे करके डॉक्टर के पास जाकर के कंट्रोल कर सकते हो? आप इन चीजों को कर सकते हो? नहीं कर सकते आप इन चीजों को कंट्रोल। इन चीजों को आपके शरीर में आत्मा में कंट्रोल सिर्फ पवित्र आत्मा ही करता है। तो कहते हैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति में ज्यादा रहना। परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा दिया है। जब कोई इंसान पवित्र आत्मा से भर जाता है ना अंदर से, वो इंसान गुस्सा नहीं करता। वो इंसान पाप की, व्यभिचार की बात सोचे तो उसको घृणा आती है। वो इंसान झूठ नहीं बोलता, वो इंसान अपने अंदर अक्षमा नहीं रखता, वो इंसान पेट का पुजारी नहीं रहता। तो पवित्र आत्मा जो आपको दिया गया है वो आपको द्वेष नहीं करने देगा किसी से। द्वेष जानते हो? किसी से द्वेष करना, वो आपको द्वेष करने नहीं देगा, नफरत नहीं करने देगा आपको किसी से। ये काम है पवित्र आत्मा का। अकाल पड़ेगा तो जो लोग पवित्र आत्मा से भरे भरे हुए रहेंगे वो लोग उस समय में वचन के द्वारा जिंदा रहेंगे। यीशु मसीह क्या बोले? शैतान कहता है पत्थर को रोटी बना देंगे, तो कहता है पत्थर से नहीं, पर रोटी से नहीं, परमेश्वर का वचन से परमेश्वर का भक्त जिंदा रहेगा। परमेश्वर का धर्मी जान परमेश्वर के वचन से जिंदा रहेगा। वो टाइम अभी नहीं आया है, वो टाइम आने वाला है जब अकाल पड़ेगा। परमेश्वर के वचन से हम लोग जिंदा रहेंगे। कौन से वचन से? कौन से वचन से? जो आपको आज वचन सिखाया जा रहा है। और जिंदा रहना कौन सिखाएगा आपको? पवित्र आत्मा सिखाएगा। पवित्र आत्मा क्या सिखाएगा?
भूखे रहना सिखाएगा आपको। आप मरेंगे नहीं, हमें ऐसा नहीं होगा, प्रभु की मर्जी है ना। आप कंफर्टेबल वचन क्यों ले रहे हो? हाँ, परमेश्वर का वादा हमारे साथ है कि हमको कुछ भी नहीं होगा, हमको कुछ तकलीफ नहीं होगी। भजन संहिता 91:6-7 अच्छी बात है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं होगा प्रभु के बच्चों को। लेकिन अगर किसी को कुछ हुआ तो आप विश्वास तोड़ दोगे अपना? प्रभु ने तो ऐसा वादा किया था। परमेश्वर हमारी परीक्षा करता है, कंफर्टेबल दे रहा है, प्रभु हमको कंफर्ट दे रहा है। ऐसा नहीं। अकाल के समय में कुछ प्रभु के लोगों की सुरक्षा और उनको खाने की पूर्ति ऐसे होगी जैसे परमेश्वर ने कौवे के द्वारा एलिया को करी थी, जैसे परमेश्वर ने सारपत की विधवा के द्वारा एलिया को करी थी। और अकाल के समय में कुछ प्रभु के लोगों की खाने पीने की व्यवस्था ऐसे की जाएगी जैसे ओबद्याह ने परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं की सुरक्षा करी थी। उसने 100 को लिया और 50-50 करके गुफा में रख दिया। कुछ लोगों की ऐसे सुरक्षा होगी, और कुछ लोगों को लाजर के जैसे अगर मरना पड़ा तो अभी उनमें से कौन होंगे? क्यों डरते हो? यह डर को मिटाने के लिए परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का आत्मा है। हमको नहीं समझता हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या बुरा है, परमेश्वर को समझता है। आने वाला समय बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों है पता है? क्योंकि हम प्रभु के वचनों को पूरा होते हुए देखने वाले हैं। हालेलुया। क्या देखने वाले हैं? ये मोहर खोली जाएंगी। पहली मोहर, एंटी क्राइस्ट विल रिवील हिमसेल्फ एज अ जीसस क्राइस्ट, ही इज अ जीसस क्राइस्ट। दूसरी मोहर युद्ध, तीसरी मोहर अकाल पड़ेगा। तुम उससे पहले जाना चाहते हो क्या? बाइबल को बदल देना चाहते हो क्या आप लोग? इसीलिए आपको ऐसी झूठी शिक्षाओं पे विश्वास करने में अच्छा लगता है, धोखे में जीना चाहते हो। प्रभु कहता है मैं तुमको ठोकर ना खाओ, तुम लोग ठोकर ना लग जाए तुमको। ठोकर का पत्थर सामने रखा हुआ है और नींव का पत्थर, कोने का पत्थर भी यीशु मसीह सामने रखा हुआ है। वचन आपके सामने रखा है। हम लोग नहीं जाने वाले तब तक, बादलों पे यीशु मसीह नहीं आने वाले जब तक। धोखा ना खाओ, ठोकर ना लग जाए तुमको। कोई गलत वचन दिखा करके तुमको ठोकर, शांति 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 कहेगा, लेकिन शांति नहीं होगी। ये बातें होना जरूरी है। तीसरी मोहर, भीषण भयंकर अकाल पड़ेगा। और चौथी मोहर 7वां वचन में लिखा है, तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द ये कहते सुना, आ मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी के 1/4 पर अधिकार दिया गया, तलवार, अकाल, मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाला जाए। चौथी जो मोहर खोली जाएगी, उस मोहर के खुलते ही धरती के ऊपर महामारी। जब हमने आपको ट्रम्पेट्स के बारे में सिखाया था तो हमने आपको बताया था कि जब तुरही फूकी जाएगी, उस तुरही में, 5वीं तुरही में टिड्डी है ना, लोकस्ट, वो टिड्डी, अलग विचित्र टिड्डी, उन लोगों को डंक मारेगी जो लोग के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का रक्त का निशान नहीं होगा, जिनका उद्धार नहीं होया होगा, वो लोगों को वो टिड्डियां नष्ट करेंगी। यहां पर लिखा है अकाल के बाद महामारियां आएंगी, और वो महामारियां कैसे आएंगी? जैसे मैंने आपको टिड्डी के विषय में बताया था ना, ऐसे ही कुछ टिड्डियां, ऐसे ही कुछ जानवर प्रकट होंगे, विचित्र विचित्र प्राणी यहाँ पर मेंशन किया गया है। और जंगल के जानवर, वन पशु मनुष्यों को मार डालेंगे। आप सोचते हैं ऐसा हो सकता? परमेश्वर इजाजत देगा। देखो, पुराने नियम में जब गांव के कुछ बदतमीज बच्चे एलीशा को चंदुआ चंदुआ करके चिढ़ा रहे थे, है ना, तो परमेश्वर ने आज्ञा दी कि जंगल से एक भालू आकर के उनको खा जाए, और वो भालू उनको खा गया ना। परमेश्वर ने आज्ञा दी और भालू आकर के उनको खा गया। खाया कि नहीं खाया? वचन पुराने नियम में सच है कि नहीं है? तो ऐसे ही परमेश्वर उन लोगों के लिए, वन पशुओं को, वन टिड्डियों को, ऐसे विचित्र विचित्र प्राणियों के लिए भेजेगा जो काटेंगे और महामारियां आ जाएंगी। कुछ लोग उसमें मर जाएंगे, कोई भी उपाय नहीं मिलेगा।
अच्छा, महामारियां, ऐसी महामारी जो आज तक कभी नहीं आई है, लक्षण भी नहीं पता चलेंगे। चेचक की बीमारी जो जान ले लेती थी, उसका उपचार ढूंढ लिया है ना, लेकिन ऐसी बीमारी है उसका उपचार नहीं मिल सकेगा। क्यों कर रहा है परमेश्वर ये सब, क्यों कर रहा है? हे मानव, समझ जा, तू मिट्टी से बनाया गया और तू मिट्टी है रे मानव। हे मानव, तू समझ जा कि सृष्टि का निर्माण करता, सृष्टिकर्ता कोई है। वो क्या चाहता है? तू आज तक जिंदा क्यों बचा हुआ है? वो तुझे कुछ बता रहा है, वो तुझे कुछ समझा रहा है। उसका हो जा, उसके झुंड में आ जा। ये गहन गोष्ठियां, ये बातें, ये मोहरों का खोला जाना, ये तुरहियों का बजाया जाना, ये परमेश्वर की पवित्र लोगों के लिए एक संपत्ति है। कहते हैं ना, परमेश्वर का वचन हीरे मूंगों सोने चांदी से भी बढ़ के है। सोना चांदी हीरे मूंगे जिन लोगों के पास है आज, क्या उनके पास ये वचन है? क्या उनके पास ये सत्य है कि क्या होने वाला है? नहीं। तभी तो कहते हैं हीरे मूंगों सोने चांदी से बढ़ के परमेश्वर का वचन हमारे लिए, हमारे पास सत्य है। घबरा घबरा के मर जाएंगे, उनको हार्ट अटैक आ जाएगा जिन लोगों के पास वचन नहीं है। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? परेशान हो जाएंगे पूरी मानव जाति। महामारी आएगी, ऐसी महामारी जो आज तक भी नहीं आई। एक देश से दूसरे देश में नहीं जा सकते, एक घर से दूसरे घर में भी नहीं जा सकते, एक शहर से दूसरे शहर में भी नहीं आ सकती। एक कहती हूँ, एक झलक है, छोटी सी बीमारी, छोटी सी बीमारी। आगाह हो जाओ, समझ जाओ, दृष्टांत की रीति में परमेश्वर तुमको दिखा रहा है। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन होने वाला है। और परमेश्वर का वचन कहता है, पांचवी जो मोहर है, तब उसने पांचवी मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे। अभी जब पांचवी मोहर खोली जाएगी, पांचवी मोहर के खुलते ही कलीसिया के ऊपर, पांचवी मोहर के खुलते ही कलीसिया के ऊपर अत्याचार होगा। प्रभु के सच्चे लोगों को मारा जाएगा, प्रभु के सच्चे लोगों को सताया जाएगा। क्या आपने प्रेरितों को देखा है सताते हुए बाइबल में? जो आप पढ़ते हैं, अगर आप उस पर विश्वास करते हैं तो हम कहना हमने देखा है। आमेन। स्टीफन कैसे मारे गए? पत्थर से उनको इतना मारा गया कि वो मर गए। लेकिन स्टीफन के मरने के बाद ये शाऊल जो था वो पौल बना ना, है ना? रक्त साक्षी हुआ ना स्टीफन। कुछ लोगों को परमेश्वर ने रक्त साक्षी होने के लिए ही चुना है। स्टीफन को रक्त साक्षी होने के लिए चुना था, पतरस को ऐसा होने के लिए चुना था नहीं, इसलिए डराने के लिए नहीं है। अरे अद्भुत अद्भुत कृपा होगी परमेश्वर की, अद्भुत कृपा होगी परमेश्वर की। तो जैसे पौलुस शाऊल से पौल बन गया ना, ऐसे उस समय जब मसीह लोगों को सताया जाएगा, स्टीफन के जैसे लोग रक्त साक्षी हो जाएंगे ना, कुछ लोग परिवर्तित भी होंगे, परिवर्तित होंगे। आपको पता है परमेश्वर ये सब क्यों होने दे रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो नहीं चाहता कि दुष्ट का भी नाश हो। और इन चीजों के होते होते बहुत सारे लोग प्रभु में भी आएंगे। 3.5 साल के समय में, वो समय 3.5 साल का समय लास्ट होगा कि बहुत सारे लोगों को प्रभु ऐसे ऐसे मौके देगा कि आ जाओ प्रभु में। अरे इन लोगों के अंदर ऐसा क्या है कि ये लोग मरने से भी नहीं डर रहे? स्टीफन के जैसे लोग हैं, नौजवान कलीसिया के बच्चे, स्त्रियां, पुरुष नहीं डर रहे। एक छोटी बच्ची शाम को जब मैं वॉकिंग करती हूँ, रोज यहाँ से वॉकिंग करती है, और बाहर क्रॉस लगा है, छोटी बच्ची, हार्डली 2.5 साल की भी नहीं है वो, और क्रॉस की तरफ देख करके कहती है, अब्बा खुदा, अब्बा खुदा। कितना सुंदर बच्चे को सिखाया है माँ बाप ने, क्रॉस को देख करके बोलना अब्बा खुदा। हालेलुया। उसको देख करके मेरा पवित्र आत्मा मेरे अंदर का ओत प्रोत हो गया, मेरा हृदय गदगद हो गया, मेरा हृदय। हालेलुया। ऐसा हमारे बच्चों को हमको बताना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 5वीं मोहर जब खोली जाएगी, 5वीं सील जब खोली जाएगी, बहुत सारे लोग रक्त साक्षी हो जाएंगे।
और उसके बाद रक्त साक्षी होने के बाद जिनको रक्त साक्षी होना है, जिनको महामारियों में मरना है वो मर जाएंगे, अकाल में मरना है वो मर जाएंगे, पीड़ाएं देखेंगे। कुछ लोगों को तो भी सुधि आएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ लोग ज्ञान पूछने के लिए परमेश्वर के लोगों की तरफ मुड़ेंगे और कुछ लोगों का उस समय उद्धार होगा। इसीलिए आपको कहा जाता है पवित्र आत्मा से भर जाओ। भजन संहिता 23, इतना भर जाओ कि तुम्हारा प्याला उड़ेलने लगे। तो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरने के लिए कलीसिया को समय दे रहा है। अरे प्रभु ने कुछ छुपाया क्या आपसे? आपका पति आपसे छुपा सकता है कुछ, आपकी पत्नी आपसे कुछ छुपा सकती है, बेटा बेटी आपसे कुछ छुपा सकते हैं, आपके रिश्तेदार आपसे छुपा सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने आपसे कुछ नहीं छुपाया, कुछ नहीं रखा उसने अपने लिए। अपना प्राण भी उसने सूली के ऊपर दे दिया। उसका मर के जी उठना गवाही है कि वो फिर से बादलों के ऊपर आने वाला है। कैसे जगाएं आपके अंदर प्यार उस ख्रिस्त के प्रति? कैसे? जाग जा दुल्हन, जाग जा, जाग जा प्रभु की दुल्हन। वो बादलों के ऊपर आने वाला है, वो बादलों के ऊपर ही आएगा, श्वेत घोड़े के ऊपर नहीं आएगा। पहली सील श्वेत घोड़ा, एंटी क्राइस्ट आएगा, धनुष लिए होगा, उसके पास तीर नहीं होंगे। शांति है, देखो तीर नहीं है जिससे घायल किया जाता है। इजराइल के साथ करार करेगा, शांति की वाचा बांधेगा। मैं मसीह हूं, सब लोग उसके ऊपर विश्वास करेंगे और उसके चक्कर में आ जाएगी पूरी दुनिया। हम लोगों के ऊपर चोर के जैसे ये दिन पड़ेगा क्या? प्रभु ने हमें सब कुछ बताया है ना, हम पे क्यों पड़ेगा चोर के जैसे? हम क्यों कहेंगे प्रभु करे इतनी मुसीबतें आ गई, इतनी तकलीफ आ गई, अब हमारा क्या होगा? परमेश्वर ऐसा होने की इजाजत देते ताकि दुनिया का नाश ना हो। कुछ लोग डर से भी सुधरते हैं, मृत्यु के डर से भी सुधरते हैं। नहीं, परमेश्वर को पता है ना किसको कैसे सुधर, अकाल के द्वारा, महामारी के द्वारा, किसी नेचुरल कैलामिटी के द्वारा, फेमिन के द्वारा सुधारना है, पापों से फिरना है। क्या पाप? एक ही पाप, खुदा को खुदा नहीं जाने अब तक। जिसने जान दी सूली के ऊपर, उसके लहू में पाप क्षमा है, उसके पवित्र आत्मा में मोक्ष है, उसका पवित्र आत्मा हमको उसके जैसा बना, ये जानना है। दूसरी जो मोहर है उसमें युद्ध होंगे, ऐसा युद्ध जो कभी भी नहीं हुआ। और ये सबसे पहले इंसान को अपनी चिंता हो जाती है, हम तो प्रभु के पीछे आए, हम भी अकाल में मर जाएंगे क्या? ये बहुत बड़ी टेंशन है। बहुत सारे लोग बीमारियों में मर गए, हम भी बीमारियों में मर जाएंगे क्या? बहुत सारे लोग रक्त साक्षी होंगे, हम भी रक्त साक्षी हो जाएंगे क्या? ये टेंशन है, ये डर है, ये घबराहट है। आपका प्रेम सच्चा नहीं है, आपका प्रेम सच्चा नहीं है। आप घबरा रहे हो क्योंकि पवित्र आत्मा से आप पूरे भरे नहीं हो, ओत प्रोत नहीं हो। पवित्र आत्मा से भरा हुआ था स्टीफन, जब उसको पत्थर से मारा गया और वो मर गया, उसने आकाश को खुला हुआ देखा और पिता के दाहिने ओर प्रभु यीशु मसीह को खड़े हुए देखा। दाऊद के ऊपर पवित्र आत्मा था कि उसने गोलियत का सामना किया, क्योंकि वो नित्य नित्य गीत गाया करता था, प्रभु की उपस्थिति में बैठा रहता था। आपकी साक्षियां कितनी अच्छी हैं। किसी को प्रभु ने स्पर्श किया है, किसी को परमेश्वर ने सफेद कपड़े से उसको दर्शन दिया है आंखों के ऊपर। आपकी कितनी अच्छी साक्षियां। किसी को पुलिस के थानों में परमेश्वर ने दर्शन दिया है। कि आप बचपन से अनाथ थे, यीशु मसीह आपको ऐसे लेके चला है जैसा एक बाप अपने बच्चे को लेके चलता है। मुसीबतों से परमेश्वर ने आपको निकाला है। कितनी अच्छी साक्षी है कि आपके मुख के आंखों के ऊपर परमेश्वर का प्रकाश पड़ा है और आप परमेश्वर का वचन जानने लगे हो, परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर की कृपा आपने प्राप्त की है। आपकी साक्षियां कितनी अच्छी हैं। उस साक्षी को खराब मत करो। एक खराब करने वाला है व्यक्ति आपकी साक्षी की, शत्रु, परंतु एक है जो आपकी साक्षी को बना के रखना चाहता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरना है आपको, तब जाके आप इन चीजों के सामने आप खड़े रह सकते हैं। पहली मोहर, दूसरी मोहर, तीसरी मोहर, चौथी मोहर, पांचवी मोहर, बस इतना। रक्त साक्षी वाली पांचवी मोहर है। सब लोग रक्त साक्षी, जितने लोगों को चुना है, कुछ भाग है जो रक्त साक्षी होगा। और छठी और सातवीं मोहर आगे जब हम 3.5 साल के लिए यहाँ नहीं रहेंगे, उसमें भी छठी और सातवीं जो मोहर है वो नहीं खोली जाएगी, वो साइन पूरे नहीं होंगे।
1000 साल भी जब आएंगे तभी भी वो साइन पूरे नहीं होंगे, बाद में पूरे होंगे, क्योंकि वहां पे क्या लिखा है, पूरा मेल्ट हो जाएगा, सब कुछ मेल्ट हो जाएगा, आकाश, चंद्रमा, सब कुछ मेल्ट हो जाएगा। अरे हाँ, सूरज कभी मेल्ट हो सकता है क्या, आकाश कभी मेल्ट हो सकता है क्या, पिघल सकता है क्या? अभी कुछ दिनों पहले आपने क्या सुनी थी खबर, एस्ट्रॉयड कि कुछ एस्ट्रॉयड सुनी थी कि नहीं सुनी थी? और आपने इससे पहले खबरें भी सुनी है कि आकाश की शक्तियां कुछ धरती के ऊपर आके गिरी हैं, तहस नहस भी हुआ है, सुनी है कि नहीं? और हुआ भी है। तो फिर आकाश का पिघल जाना, चंद्रमा का अपनी जगह से हट जाना परमेश्वर के लिए छोटी सी बात है। छठी और सातवीं मोहर के बारे में हम आपको सिखाएंगे बाद में। तो 5 जो मोहरें खोली जाएंगी उनके बारे में आपको बताया गया। एक बात मैं और आपको बताना चाहती हूँ कि बाइबल के अंदर हर एक चीज का परमेश्वर ने जोड़ा बनाया है ना, जोड़ा बनाया है। और जोड़ा जोड़ा बनाया है, तब जाके परमेश्वर ने आदम को क्या कहा था, तू इनका नाम रख, कौवा कौवी, तोता तोती, चिड्डा चिड़ी, है कि नहीं है? ऐसे ही स्त्री पुरुष एक जोड़ा है ना, हस्बैंड वाइफ एक जोड़ा है ना। तो ऐसे ही बाइबल में भी कोई भी वचन अकेला नहीं है, बाइबल में भी हर एक वचन का जोड़ा है। जो मैं आपको आज ये प्रकाशित वाक्य में बता रही हूँ ना, 6 अध्याय में, उसका भी जोड़ा है। दानियल की पुस्तक में रेवलेशन के बारे में लिखा गया, वो जोड़े वाली पुस्तक है। प्रकाशित वाक्य के जोड़े की पुस्तक कौन सी है? दानियल की पुस्तक है। और जो मैंने आपको अभी प्रकाशित वाक्य आपको 6 बताया ना, उसका बिल्कुल जोड़ा एज इट इज, पहले क्या, बाद में क्या, तीसरा क्या, चौथा क्या, पांचवा क्या, वो पूरा का पूरा आपको मत्ती 24 में देखो जरा। यहाँ पे सीधा लिखा है कि वो आएगा, वो क्या कहेगा, मैं मसीह हूं। और मैंने आपको प्रकाशित वाक्य 6 और 2 में क्या बताया अभी, पहली जो मोहर खोली जाएगी उसमें ख्रिस्त विरोधी प्रकट होगा, है ना। तो ये जो 6ठा वचन है 24:6, ये पहली मोहर का खोला जाना, प्रकाशित वाक्य 6:2 का ये जोड़ा है, ठीक है। और दूसरी मोहर में आपने क्या देखा कि उसमें युद्ध होंगे। और यहाँ पर लिखा है, 6ठा वचन लिखा है, लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्या लिखा है? दूसरा मोहर में युद्ध होगा, और 6ठे वचन में 24:6 में क्या पढ़ा? युद्ध होंगे। ये जोड़ा है ना। और उसके बाद आपने तीसरी मोहर का खोला जाना में क्या पढ़ा? वहां पे अकाल, महाअकाल, अकाल पड़ेगा। तीसरा यही है ना, अकाल है। तो देखो आप 7वें वचन में क्या लिखा है, जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, लिखा है ना, अकाल पड़ेंगे लिखा है ना। वहां का जोड़ा यहाँ पे, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? वहां का जोड़ा यहाँ पे। और मैं एक और बात आपको बताना चाहती हूँ कि पहली मुहर का कंटिन्यूएशन दूसरी में है, दूसरी का तीसरी में, तीसरी का चौथी में, चौथी का पांचवी में। जैसे क्रिस्त विरोधी तो 5वीं मुहर तक है ही ना, वो है ही है कंटिन्यूएशन। और आपने दूसरी मोहर जब खोली गई उसमें युद्ध है ना, और तीसरी मोहर में क्या है? अकाल का पड़ना। अकाल जब पड़ेंगे तभी भी युद्ध होते रहेंगे, समझ में आया? और उसके बाद आपने क्या, महामारियां, जब महामारियां आएंगी तभी भी अकाल भी होगा। पहले का दूसरी में, दूसरे का तीसरी में, तीसरे का चौथी में, चौथे का पांचवी में, ऐसे कंटिन्यू होगा। ओके, ऐसा नहीं होगा अकाल खत्म अभी महामारी, महामारी खत्म अभी दूसरा, ऐसा नहीं, कंटिन्यू होगा। तुमको पकड़वाया जाएगा। किनको पकड़वाया जाएगा? हमको, प्रभु के लोगों को पकड़वाया जाएगा, प्रभु के लोगों को पकड़वा जाएगा। 5वीं जो मोहर है, आपने उसमें क्या देखा? रक्त साक्षी होंगे लोग, किसी को पकड़वाया जाएगा, किसी को मार दिया जाएगा। तो ये मत्ती 24 में आप देखते हैं ना, एक के बाद एक जो भी सीक्वेंस है ना, वही प्रकाशित वाक्य 6 में 1 2 3 4 5 वही सीक्वेंस है मोहरों का खोला जाना। और दानियल की पुस्तक जोड़ा है प्रकाशित वाक्य का। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए कुछ लोग पुराना नियम पढ़ते नहीं है, नया नियम पढ़ते हैं। अरे सब कुछ पढ़ने का, पुराना नियम बंद कर दिया तो तुमको समझ में क्या आएगा? कंटिन्यूएशन होगा, कंटिन्यू होगा। ये बातें आपको बताई जा रही है ताकि जो लोग सोचते हैं कि ये मुसीबतें हम पे नहीं आएंगी, आने दो ना, मुसीबत हम पे आए ना आए, लेकिन हम होते हुए तो देखेंगे ना। अपने सबसे बड़ा आनंद क्या है? परमेश्वर को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखने का।
क्या बड़ा आनंद है मेरे जीवन में। मैंने सुना था उद्धारकर्ता यीशु मसीहा है जब मैं प्रभु को नहीं जानती। उसने सूली पर अपनी जान दी और ऐसा कहते हैं मसीह लोग कि यीशु मसीहा मर के जिंदा उठा है। मैं नहीं जानती थी, लेकिन जब उसने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया तब मैं उसकी ओर आई और उसने मुझसे बात की और उसने मुझे बहुत सारी गवाहियों के द्वारा, वचनों के द्वारा और खुद प्रकट हुआ मेरे सामने और उसने दर्शन दिया और उसने कहा मैं ही पुनरुत्थित यीशु मसीहा हूँ। क्योंकि मैं शक करती थी, कोई मर के जिंदा ही नहीं हुआ आज तक, लेकिन उसने कहा मैं हूँ मृत्युंजय परमेश्वर। इस वचन को मैंने अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए देखा है और मेरी आशा, मेरे जीवन की जो आशा यही है कि मैं परमेश्वर के सारे वचनों को जब तक मैं जीऊंगी, जब तक मुझे खुदा ने जिंदगी दी है, परमेश्वर के वचनों को मैं पूरा होते हुए देखूं। पहली मोहर अपने आप में एक साइन है कि पहली मोहर खोली जाएगी और ख्रिस्त विरोधी प्रकट हो जाएगा। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, घबराने के लिए थोड़ी है। प्रकाशित वाक्य बहुत खतरनाक है, खतरनाक नहीं है, सच है। सच को जानना चाहिए। परमेश्वर आप सबको आशीर्वादित करे। पवित्र आत्मा से भरिए और ज्ञान की बात जो आपने प्राप्त की है उस पर विश्वास करो और वैसा अपने आप को, अपने बच्चों को प्रिपेयर करो। आप आने वाला समय ना जाने कैसा होगा। परमेश्वर हमको धोखे में नहीं रखता। ठोकर ना खाना। कभी तुम बोलो सफेद घोड़ा पे आएगा यीशु मसीहा, नहीं, वो सफेद घोड़ा पे एंटी क्राइस्ट भी नहीं आएगा। सफेद घोड़ा मतलब वो शांति की वाचा बांधेगा इजराइल के साथ, मैं शांति दूंगा, मैं शांति दूंगा। धनुष जिसके पास रहता है उसके पास तीर रहता है, वो कहता है मैं शांति दूंगा, मैं युद्ध को खत्म कर दूंगा, तीर वीर नहीं चलेंगे। सबसे बड़ा धोखेबाज ख्रिस्त विरोधी। सारी दुनिया सोचेगी अरे वाह, मसीह लोग तो सच वचन प्रचार करते थे, ये आ गया मसीहा। बहुत बड़ा धोखा होगा। परमेश्वर आप सबको बल दे, शक्ति दे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे। आप प्रेम में बने रहो।